नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। वित्तीय वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट यानी कि मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट संसद में पेश हो चुका है। जी हां, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट को पेश करते हुए लगभग 1.5 घंटे का स्पीच रखा, अपना भाषण रखा। उस भाषण को मैं गौर से सुन रहा था दोस्तों, और उस भाषण में कहीं भी मुझे डिफेंस बजट का जिक्र होता हुआ नहीं दिखा। लेकिन दोस्तों, डिफेंस बजट के ऊपर भी बाद में जाकर के अपडेट्स आए हैं। तो ऐसे में जिन विषयों को लेकर के, जिन सब्जेक्ट्स को लेकर के हम बजट से आशा बनाए हुए थे, जैसे कि OROP 3 हो गया, उसी तरीके से 8वां पे कमीशन हो गया, OPS हो गया, टैक्स में एग्जेम्पशन हो गए, ऐसे मुद्दों को लेकर के इस बजट में क्या है, क्या बड़ी बातें हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं, और OROP 3 में क्या इस बजट में OROP 3 के लिए कोई पैसे धार्य हुए हैं, उसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों कि डिफेंस पेंशन या डिफेंस बजट में क्या बदलाव हुआ है आज के इस बजट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए नई जानकारियां लाई जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आखिरकार मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट में OROP 3 की घोषणा, टैक्स माफी, OPS 8CPC का क्या हुआ? जी हां, इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, टैक्स छूट में बदलाव हुए हैं। जी हां, टैक्स में जो छूट दी जाती है उसके लिमिट्स में बदलाव हुए हैं। सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पेंशनर्स और एम्प्लॉयज को मिलता था वो 50,000 रुपए का मिलता था, अब उसमें बढ़ोतरी करके 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया गया है। यानी कि अब 75,000 रुपए का आपका इनकम टैक्स से छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन के कॉलम में मिल जाएगा। और फैमिली पेंशनर्स के लिए जो 15,000 रुपए का था उसको बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। ये तो थी स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात। अब जो टैक्स के स्लैब हैं, मैं न्यू रिजाइम की बात करूंगा क्योंकि आने वाले समय में सभी पेंशनर्स या एम्प्लॉयज न्यू रिजाइम में आने ही हैं, तो हम ओल्ड रिजाइम की बात अभी नहीं करते हैं। न्यू रिजाइम में दोस्तों टैक्स के जो स्लैब हैं उनमें बदलाव हुए हैं। जी हां, अब ये जो सामने आप आंकड़े देख पा रहे हैं, ये पुराना टैक्स के स्लैब्स और नया आज जो लागू किया गया उस टैक्स के स्लैब आप देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं 0 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब 3 लाख से 6 लाख में टैक्स 5% था पहले, जिसको बदल करके अब इस लिमिट को 3 लाख से 7 लाख कर दिया गया है, जिसमें 1 लाख रुपए का फायदा दिया गया है। अगला जो स्लैब था दोस्तों, जो 6 लाख से 9 लाख था, जिसमें 10% टैक्स लगता था, अब उसमें बदल करके 7 लाख से 10 लाख कर दिया गया है उसमें, यानी कि उसमें भी थोड़ी सी जो है रियायत दी गई है। अगला दोस्तों 9 लाख से 12 लाख था, 9 लाख से 12 लाख तक को 15% दिया जाना चाहिए था टैक्स, जो अब 10 लाख से 12 लाख हो गया है। आगे 12 से 15 लाख में 20%, और अभी भी वो 12 से 15 लाख में 20% है, और आगे 15 लाख से अगर ऊपर है तो उसमें 30% टैक्स लगेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। यानी कि बीच के जो 3 स्लैब हैं दोस्तों उसमें बदलाव हुए हैं, जिसमें जो सैलरीड लोग हैं या तो थोड़ा सा ज्यादा जो पेंशन लेते हैं, जैसे 70-80 हजार 60 हजार तक किसी का अगर पेंशन आता है तो उनको फायदा मिलेगा इससे, या जिनका भी पेमेंट 60-70 हजार से लेके 1 लाख के बीच में है उनको फायदा मिलेगा इस जो बदलाव हुए टैक्स स्लैब्स में, तो उससे कुछ हद तक फायदा मिलेगा। तो ये थी टैक्स में बदलाव की बातें। अब आगे अगला पॉइंट दोस्तों, 8CPC का क्या हुआ है दोस्तों। जैसे कि कल ही सरकार ने 8वें पे कमीशन को लेकर के जवाब दे दिया था लोकसभा में कि हमने अभी कोई भी इसके ऊपर विचार नहीं किया। हूबहू ऐसा ही बजट के स्पीच में या बजट के पूरे कार्रवाई में भी 8वां पे कमीशन का कोई जिक्र कहीं भी नहीं देखने को मिला। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, NPS को लेकर वित्त मंत्री जी ने JCM की सराहना की। जल्द गुड न्यूज। जी हां दोस्तों, जो NPS में बदलाव को लेकर के एक जो कमेटी बनाई गई थी वित्त सचिव की अध्यक्षता में, उस कमेटी का रिपोर्ट सबमिट हो चुका है। उसका भी जिक्र माननीय वित्त मंत्री जी ने की, और उन्होंने कहा
कि जो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी का जो स्टाफ साइड के साथ जो मीटिंग हुई थी 15 जुलाई को, उस मीटिंग में बहुत सारी पॉजिटिव बातें हुई हैं। ये भी उन्होंने अपने बजट पेश किया, उसके भाषण के दौरान भी कहा और उन्होंने सराहना की है। और जल्द ही जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें अच्छे बदलाव करके, बड़े बदलाव करके उसको पेश करने के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। तो ओपीएस तो लागू नहीं होगा शायद, क्योंकि ओपीएस के बारे में सरकार ने कुछ भी जिक्र नहीं किया, ना अब की भाषण में जिक्र है, ना कल जो जवाब दिया था उसमें भी सरकार ने यही कहा था कि ओपीएस का कोई भी अभी विचाराधीन नहीं है। तो ऐसे में एनपीएस को लेकर के जो बदलाव होने हैं, एनपीएस में जो बदलाव होने हैं उसको लेकर के सरकार ने कहीं ना कहीं बजट में ये बात रखी है कि एनपीएस में अच्छे बदलाव के साथ एनपीएस को लागू किया जाएगा। तो चलिए अगला मुद्दा दोस्तों, डिफेंस बजट का क्या हुआ। जी हाँ, डिफेंस बजट, पूरा बजट स्पीच के दौरान डिफेंस बजट का कहीं जिक्र नहीं था। तो डिफेंस बजट का क्या हुआ और आगे ओआरओपी का अनाउंसमेंट कब हो। जैसे ही पूरा बजट का भाषण खत्म हो गया, डिफेंस पेंशन के बारे में या डिफेंस बजट के बारे में कोई जिक्र नहीं था दोस्तों। तो ऐसे में सवाल खड़े हो गए कि डिफेंस बजट कहां गया। तो मीडिया में डिफेंस बजट के बारे में कई सारी बातें निकलने लगी। अब ये मीडिया रिपोर्ट जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें प्रमुख रिपोर्ट ये सामने आई दोस्तों कि डिफेंस बजट में कटौती कर दी गई। जो अंतरिम बजट में 6.21 लाख करोड़ पूरा डिफेंस बजट था, उसको कम करके 5.54 लाख करोड़ कर दिया गया, ऐसा इन न्यूज रिपोर्ट्स में आने लग गया। तो उसके तुरंत बाद माननीय रक्षा मंत्री जी को खुद सामने आना पड़ा और उन्होंने एक्स पे ट्वीट किया और ट्वीट करके ये जानकारी दी जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है, देखिए। As far as the allocation of Ministry of Defence is concerned, I thank the Finance Minister for giving the highest allocation to the tune of rupees 6,21,940.85 crore, which is 12.9% of the total budget of Government of India for financial year 2024-25. आगे उन्होंने लिखा है, the capital outlay of rupees 1,72,000 crore will further strengthen the capabilities of armed forces. Earmarking of rupees 1,05,518.43 crore for domestic capital procurement will provide further impetus of आत्मनिर्भरता। यानी कि दोस्तों रक्षा मंत्री जी को सामने आकर के ये बोलना पड़ा कि अंतरिम बजट में जो पैसे डिफेंस के लिए धार्य किए गए थे, यानी कि 6.21 लाख करोड़, वही अब के बजट में कंटिन्यू है। यानी कि डिफेंस बजट में जो अंतरिम बजट में पेश किया गया था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि कुल बजट जो डिफेंस का था, टोटल डिफेंस का 6.21 लाख करोड़ रुपए है। यानी कि दोस्तों इससे ये पता चलता है कि जो डिफेंस पेंशन का बजट था 141,205 यानी कि 1,41,205 करोड़ रुपए, उसमें भी खूब संभव बदलाव न होने के इंगित, न होने के आसार दिख रहे हैं। क्योंकि रक्षा मंत्री जी ने जिस तरीके की जानकारी दी है, इसका मतलब है कि जो भी अंतरिम बजट में पैसे थे वही पैसे कंटिन्यू हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठता है ओआरओपी 3 का अनाउंसमेंट कब होगा। दोस्तों जैसे कि बजट में आपको अभी तक के जानकारी के हिसाब से यह पता चलता है कि डिफेंस बजट में कोई बदलाव नहीं है। तो 2024 फरवरी में जो अंतरिम बजट आया था उसमें तो ओआरओपी 3 के पैसे ऑब्वियसली नहीं थे, क्योंकि बगैर ओआरओपी 3 के पैसे के ही उस बजट को पेश किया गया था। और उस बजट में बदलाव ना होना कहीं ना कहीं अब भी आने वाले समय में ओआरओपी 3 का इंप्लीमेंटेशन में समय लगने के इंगित दे रहा है कि ओआरओपी 3 अब आने में हो सकता है 1-2-3 महीने देरी हो जाए। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन बजट से जो हिंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि बजट में डिफेंस के जो बजट में बदलाव ना करना वो कहीं ना कहीं इसी और इशारा कर रहा है दोस्तों। तो हो सकता है हमें आने वाले समय में 1-2 महीना या 2-3 महीना और इंतजार करना पड़े ओआरओपी 3 को लेने के लिए। तो दोस्तों आज के बजट से जुड़ी हुई इन्हीं एनालिसिस को लेके आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।